नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में कहा कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी से देश के सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने मसीही विश्वासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण का रास्ता आत्मनिर्भर भारत के विचार से ही गुजरता है। प्रधानमंत्री ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव चाहते थे कि भारत की श्रेष्ठ बातों का पूरी दुनिया को लाभ मिले और उसी तरह बाकी दुनिया की श्रेष्ठ बातों का भी भारत को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि देश विश्व भारती का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के तहत निर्धारित पर्यावरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है। विश्व भारती की 100 वर्ष की यात्रा बहुत विशेष है। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने बंगाल की भक्ति परंपरा का उल्लेख करते हुए वहां के स्वतंत्रता सेनानियों का भी स्मरण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत बनाएं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नए वर्ष में 1 जनवरी से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में आज श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग लागू होगा। श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रुकना पड़ेगा। इससे ईंधन और समय की बचत भी होगी। मंत्रालय फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है ताकि सभी वाहन मालिक अगले 2 महीनों में फास्टैग लगवा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवार के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज किसान दिवस पर गोड्डा जिले के किसानों ने एक दूसरे को बधाई दी। धान की अच्छी फसल होने के बाद किसान खुश हैं और उनके धान की खरीदारी भी पैक्स के माध्यम से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने नया कृषि कानून लाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अब किसानों को छूट है कि वह सरकारी और निजी दोनों तरह की मंडियों में उपज बेच सकते हैं। इससे उन्हें ज्यादा कमाई होने की संभावना है। साथ ही साथ अब कॉर्पोरेट जगत सीधा किसानों के खेत में आकर उनसे सामंजस्य बनाकर काम कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार ने धोखाधड़ी करने वालों और फर्जी कंपनियों के वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधी फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की कानूनी समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया है। सुश्री सीतारमन ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा जीएसटी कानून में यह प्रावधान है कि जिन लोगों ने 6 या उससे अधिक महीनों के रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं उनके जीएसटी पंजीकरण रद्द हो सकते हैं।
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सफल प्रक्षेपण की शानदार कामयाबी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यह मिसाइल 50 किलोमीटर से अधिक के दायरे में कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वदेशी क्षमता से मिसाइल विकास टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना DRDO की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 202 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं 204 संक्रमित ठीक होकर घर भी लौटे। राज्य में अब केवल 1635 कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं आज रात से ही ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस का जश्न मनाएंगे। चर्च की ओर से क्रिसमस की तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड गाइडलाइन के अनुसार मिस्सा होगी। चर्च में भीड़ न हो, इसके लिए टोला के अनुसार अलग अलग पल्ली पुरोहितों द्वारा मिस्सा का संचालन किया जाएगा। किसी भी चर्च में निर्धारित संख्या से ज्यादा विश्वासियों को शामिल नहीं किया जाएगा। ज्यादातर चर्च में गुरुवार की अर्धरात्रि और 25 दिसंबर की आराधना ऑनलाइन की जाएगी। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और यह अब तक संक्रमित हुए कुल मरीजों का सिर्फ 2.80% रह गई है। देश में अब कोरोना के करीब 2,83,000 मरीज हैं। दैनिक संक्रमण की संख्या भी 25,000 से नीचे चली गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 95.75% हो गई है। अब तक 96,93,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मृत्यु दर भी कम होकर 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 312 लोगों की मृत्यु हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समारोह की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समारोह के आयोजन में कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। इस मौके पर अधिकारियों की ओर से तैयारियों की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। राज्य स्तरीय समारोह में 1458.95 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन, 1000 करोड़ से अधिक की लागत वाली 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस समारोह में राज्य एवं जिला स्तर पर होने वाले समारोह में 5,33,000 से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है और उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श कर उनका समाधान खोजने का अपना संकल्प दोहराया है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसला करें। किसान यूनियनों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा है कि केंद्र किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने को हमेशा तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की तीखी आलोचना की है। आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने किसान कानूनों को किसानों के हित में बताया और कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल को इस मुद्दे पर राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की।
श्री गांधी ने मीडिया को बताया कि ये किसान तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना भी चाहा, जिसे पुलिस द्वारा रोक दिया गया। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज हजारीबाग जिले के केरेडारी में जरूरतमंदों के बीच कंबल और मच्छरदानी का वितरण किया। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं से अवगत है। सरकार किसानों की बुनियादी सवालों का हल ढूंढने का प्रयास कर रही है। पिछले साल पूरे झारखंड में 3.7 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी की गई थी। इस बार कोरोना है, पैसा नहीं है, लेकिन जज्बा है कि गरीब का सेवा करेंगे, किसान का सेवा करेंगे। अफसर को इस मंच से निर्देश देना चाहेंगे कि आखिर कौन सी मजबूरी है, इन्हें पैसा नहीं मिला है, आपसे संभव है तो इन्हें पैसा दिलाइए, नहीं है तो हमें क्या कारण है वो आपके आके जरूर बताइएगा। 7 दिनों के अंदर इनका पैसा भुगतान हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि इस बार उनकी सरकार बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। इसका लाभ पूरे राज्य के मजदूर, किसान एवं अन्य श्रेणी के लोगों को मिल रहा है। लातेहार जिला प्रशासन ने तमिलनाडु में बंधक बनाए गए 3 बच्चों को मुक्त करा लिया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान की पहल पर सदर प्रखंड क्षेत्र के जीर गांव के बंधक बनाए गए 3 बच्चों को तमिलनाडु से सकुशल मुक्त करा लिया गया है। आज 3 बच्चे लातेहार पहुंचे, जिसके बाद डीसी ने उनसे कुशलक्षेम पूछा। जिला बाल कल्याण संरक्षण पदाधिकारी रीना कुमारी ने बताया कि इन 3 बच्चों को चंदवा प्रखंड के बनहरदी गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने फरवरी 2020 में तमिलनाडु के एक मुर्गी फार्म में काम करने के लिए भेजा था, जिसके बाद उन्हें बंधक बना लिया गया था। जिसकी जानकारी परिजनों ने जब उपायुक्त को दी तो 3 बच्चों को मुक्त कराने के लिए सार्थक प्रयास किया गया, जो सफल भी रहा। उपायुक्त ने 3 बच्चों को कंबल भी दिया व नसीहत देते हुए कहा अपने बच्चों को दूसरे प्रदेशों में न भेजें, जिले में काम की कोई कमी नहीं है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है। यह दिन लोगों के जीवन को शांति, सद्भाव और दया की भावना से परिपूर्ण करता है। श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि क्रिसमस त्योहार विश्व शांति लेकर आएगा और इससे मानवता में सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी। उधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा है कि क्रिसमस का त्योहार करुणा और क्षमा के ईसा मसीह के उपदेशों पर हमारे विश्वास को सुदृढ़ करता है। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस अपने परिजनों और मित्रों के साथ इकट्ठा होकर धूमधाम से खुशियां मनाने का दिन है। उपराष्ट्रपति ने कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए लोगों से इस साल क्रिसमस का त्योहार सादगी से मनाने को कहा है। राज्य भर में मसीही समुदाय के लोगों द्वारा कल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की तैयारी पूरे उत्साह के साथ की जा रही है। लोगों ने गिरजाघरों और अपने घर को अच्छी तरह सजाया है। आज रात 10 बजे से ही मसीही उत्साह के साथ क्रिसमस का जश्न मनाने लगेंगे। क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों में प्रार्थना की विशेष तैयारी की गई है। साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि चर्च में एक साथ ज्यादा विश्वासी न जुटें। 25 दिसंबर को ही प्रभु ईशा का जन्म हुआ था। इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में प्रभु ईशा को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। और अब संक्षिप्त खबरें। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा प्रखंड के सरांग पंचायत के पंचायत सेवक संजय कुमार गुप्ता को एसीबी पलामू की टीम ने कुआं निर्माण के नाम पर 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पंचायत सेवक द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत कुआं निर्माण के लाभुक जगपुरा ग्राम निवासी सुनील कुमार यादव ने एसीबी की टीम से किया था। युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया साइक्लोथॉन के 2य संस्करण का आयोजन आज रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में हुआ। ब्रिगेडियर नरेंद्र चारग ने हरी झंडी दिखाकर जवानों को रवाना किया। इस आयोजन के तहत सेना के जवानों ने साइकिल से रामगढ़ से रांची और फिर रामगढ़ वापसी की। जवानों ने करीब 96 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 45 मिनट में तय की। सिपाही रॉबिन सिंह ने 2 घंटे 45 मिनट के समय में इस दूरी को तय कर एक नया कीर्तिमान बनाया। इस आयोजन के माध्यम से जवानों ने शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए हमेशा फिट रहने का संदेश रास्ते में मिलने वाले लोगों को दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण ही
आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने मसीही विश्वासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।